स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल मैथ चैनल पर चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल टू। किसी भी इंटीजर ए के लिए अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आएगा। ए आप देख रहे हो एक वेरिएबल है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप अभी सिंपली ए लेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -a आएगा, क्योंकि ए के साथ कोई साइन नहीं दिया हुआ इन्होंने। लेकिन क्योंकि ए वेरिएबल है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएंगे आपको, ताकि क्लियर हो चीज़। तो अगर इफ़ ए इज़ पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 ले लेते हैं, -4, तब तो नेगेटिव में आएगा आंसर। और इफ़ ए इज़ नेगेटिव इंटीजर, अगर ए नेगेटिव इंटीजर है तब क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय कोई नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, -2, दैट इज़ तब 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और इफ़ ए इज़ 0 देन -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इस तरह आपको क्लियर हुआ कि ए आपको वेरिएबल दिया हुआ था, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़। आपको कोई इंटीजर बताना है जिसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे दिए हुए कुछ आपको ये आंसर आना चाहिए। तो ए में -22 चाहिए आपको, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमें करना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि आपको जब -1 से प्रोडक्ट हो, उसका जब मल्टीप्लाई हो तो -22 आए। तो कोई भी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, लेकिन हमें साइन भी चाहिए नेगेटिव। तो जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी नेगेटिव साइन आता है, तो ये हम पॉजिटिव ही लेंगे 22। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस इंटीजर को -1 से करें कि आपका पॉजिटिव 37 आए। तो देखिए वही 37 तो ये आएगा ही, क्योंकि 37 को ही 1 से करेंगे तब 37 आएगा। लेकिन इसमें हम देखेंगे हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे 37। तो यहाँ आंसर आ गया -37। नेक्स्ट है आपका कि -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए। तो ये बहुत ही आसान है, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है, तो इसका आंसर 0 होगा। और 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा इसलिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था थर्ड वाला आपका। अब हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 1। आपको -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इससे स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है, एक पैटर्न बनेगा, उसको शो करना है आपको। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं नंबर लाइन पे बता देती हूँ कि आप नंबर लाइन जब देखते हो तो अगर सेंटर में 0 होता है, उसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 4, 5, 6 है ना, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव -2, -3, -4 ऐसे होते हैं सारे। और आपको वो बोल रहा है ये -1 तो दोनों में कॉमन है, 5 से -1 तक जाना है, मतलब 5 से इधर की तरफ मूव करोगे तब आप -1 तक पहुंचोगे। यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है ये पैटर्न शो करने के लिए। तो देखिए हम करते हैं, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -5। 5 के बाद क्या करेंगे हम, 4 से, -4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, -3, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देखो इधर की तरफ आएंगे तभी -1 पहुंचेंगे हम। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, -2, एक पैटर्न बन रहा है आपका, देखो मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ -1, लेकिन हमें तो प्लस का चाहिए इसलिए आगे पैटर्न बढ़ाएंगे हम। -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 के बाद देखो इसमें 0 है,
ज़ीरो आ जाएगा आपका। अब आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज़ इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव आ गए हमारे इंटीजर, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कितना अच्छा पैटर्न बना है। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।